हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी का सीएसआर नेट और गेट का रिज़ल्ट क्लियर हो ही चुका है और आपको ये पता लग गया है कि आपके कितने मार्क्स आ गए। तो उसके बाद से कई स्टूडेंट हैं जो परेशान हो गए, इनके मार्क्स कम आए या जो कुछ मार्क्स से नेट जीआरएफ से रह गए या गेट क्वालिफाई करने से रह गए। तो आज मैं आपसे इसी टॉपिक में बात करूँगा और कुछ बातें जो आपसे शेयर करूँगा, जो मुझे लगता है अगर आप सुनेंगे तो शायद आपको थोड़ा रिलैक्स महसूस होगा और आपको एक नई हिम्मत मिलेगी नए सिरे से मेहनत करने की और आगे बढ़ने की लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने कुछ रिजल्ट हैं जो आपको स्क्रीन में दिखाना चाहूँगा। तो आप जैसे कि स्क्रीन में देख सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा मेरे रिजल्ट में कि मैं भी नेट और गेट में फेल हुआ हूँ और बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझसे नेट और गेट क्वालिफाई नहीं हुआ है। ये तो कुछ ही रिजल्ट थे जो मैंने आपको दिखाए, पर इससे पहले भी बहुत बार मैंने नेट और गेट क्वालिफाई नहीं किया है। कहने का मतलब यही है कि फेल होना कोई बड़ा गुनाह नहीं है, सब फेल होते हैं लाइफ में। तो यहाँ पे मैं आपसे यही कहूँगा, फेलियर इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट ए लाइफ। आप देखेंगे जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं सब फेल हुए हैं और साथ में ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक बार फेल होने से ही सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको पता है एडिसन भी 1000 टाइम्स फेल हुए थे तब जाके एक बल्ब बन पाया था। कहने का मतलब यही है कि आप अपने फेलियर से सीखें और इस बात से शर्म ना करें कि आप फेल हो गए या आप एंट्रेंस में किसी भी तरीके से रह गए। मैं तो आपको ये कहूँगा कि अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ अभी भी आगे बढ़ते हैं तो आप लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। और मैं ये जो बात कर रहा हूँ पूरे लाइफ के रिगार्डिंग बोल रहा हूँ, सिर्फ एक एंट्रेंस को सोच के नहीं बोल रहा हूँ। कि मतलब आप ये ना सोचें कि बस ये एंट्रेंस नहीं हो पाया तो लाइफ में कुछ भी नहीं है। मैं तो आपको ये कहूँगा कि अगर आप इससे भी कुछ सीखते हैं तो देखेंगे आप लाइफ में कुछ ना कुछ बढ़िया ही करें। जैसे मैंने अपने फेलियर से सीखा है और मुझे लगता है मैं पहले से बेहतर हुआ हूँ, वैसे ही अगर आप भी अपने फेलियर से सीखेंगे तो ज़रूर पहले से बेहतर आप बन पाएंगे। सेकंड चीज़ है, मैं आपसे ये कहूँगा कि प्लीज़ आप अपने आप को कंपेयर करना बंद करें। देखिए आपको ये लग रहा है कि वो पास हो गया या उन किसी और का जीआरएफ हो गया, आपका नहीं हो पाया, या आप बहुत टाइम से कर रहे थे फिर भी आपका नहीं हो रहा। तो मैं आपको कहूँगा प्लीज़ आप इन सब बातों को भूल जाइए। देखिए सबकी एक अपनी जर्नी होती है, अपनी एक लाइफ होती है और सब अपनी लाइफ में खुद को बेहतर बनाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी के कंपैरिजन में अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे, आपको अपनी लाइफ कल से बेहतर बनानी है सिर्फ। और ये कंपैरिजन से अगर आप करना चाहेंगे तो आप देखेंगे आप हमेशा ही पीछे रहेंगे। मतलब आपको हर स्टेज में हर पल में कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो आपसे आगे होगा। तो अगर आप उस रेस में भागना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा आप हमेशा हारने वाले हैं। पर हाँ, एक रेस है जिसमें आप खुद को खुश रख सकते हैं, वो ये कि आप कल से बेहतर बने। और कल से बेहतर का मतलब यही होता है कि आपने जो भी आज सीखा उसे आप कल अप्लाई कर सकें और अपनी लाइफ को और बेटर कर सकें। तो इसलिए आप खुद को कंपेयर करना बंद करें और अपनी जर्नी को एंजॉय करें। और क्या पता आपकी जर्नी में आगे चीज़ें ज़्यादा अच्छी लिखी हों और अभी थोड़ा सा स्ट्रगल उसके लिए आपको करना पड़ रहा है। पॉइंट है जिसमें मैं बात करना चाहूँगा कि देखिए आप सिर्फ फेलियर को देख रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि आपको अपनी मिस्टेक सुधारने का या अपनी मिस्टेक से सीखने का मौका भी मिला है। मतलब मैं तो ये कहूँगा आप अपनी मिस्टेक्स को भी अप्रिशिएट करें और अपनी मेहनत को भी अप्रिशिएट करें जो आपने की है। क्योंकि इस एंट्रेंस में आपने सिर्फ ये नहीं सीखा कि आप फेल हुए, इस एंट्रेंस में आपने ये भी सीखा है कि आपने कितनी केमिस्ट्री पढ़ी है, कैसे मेहनत की जा सकती है और ये जो मेहनत आपने की है इसे आप कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं आगे किसी और एंट्रेंस के लिए या लाइफ में किसी और जगह में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब आपने ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं पाया, आपने बहुत कुछ पाया इस एंट्रेंस से। आपने मेहनत करने का तरीका पाया है, आपने केमिस्ट्री अगर पढ़ी है तो केमिस्ट्री सीखी है, आपने डिसिप्लिन कैसे बनाना है वो पाया है, आपने कंटिन्यूटी कैसे बनानी है वो पाया है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको मिली है तो आप उस चीज़ को अप्रिसिएट कीजिए और आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो सीखने को मिली हैं इस एंट्रेंस के थ्रू, और ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में काम आएंगी अगर आप इसको अप्लाई कर पाते हैं तो। फोर्थ पॉइंट है, मैं आपको कहूँगा आप एंट्रेंस को सिर्फ एक एंट्रेंस के तरीके से लें। मतलब आप ये ना सोचें ये कोई बड़ी लाइफ है, मतलब आप ये ना समझें कि आपसे ये नहीं हुआ तो अब लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। देखिए बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये एंट्रेंस नहीं निकाला है और वो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और बहुत ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने एंट्रेंस नहीं निकाला और आपकी फील्ड में ही अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये एंट्रेंस कोई मतलब सर्टिफिकेट है कि इसी से प्रूफ होगा कि आप लाइफ में अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या इसी से आप प्रूफ कर पाएंगे कि आपको केमिस्ट्री आती है। देखिए अगर आपको सब्जेक्ट आता है और आपने सब्जेक्ट सीखा है तो आपको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है।
वो आपके अंदर खुद ही झलकने लगेगा। बस इसे आप एंट्रेंस की तरह ही लीजिए। और इस बात को भी याद रखिए, जब भी कोई एंट्रेंस होता है तो उसमें सीटें लिमिटेड होती हैं। तो अगर सीटें लिमिटेड होती हैं तो ये चांस तो होता ही है कि कुछ ही लोग उसमें पास हो पाएंगे और ज़्यादातर लोग उसमें रह जाएंगे। तो हो सकता है अभी आप दूसरी साइड में, पर ये कहूँगा अगर आप और मेहनत करेंगे या खुद को दोबारा चांस देंगे तो क्या पता आप पहली साइड में भी आ सकते हैं। पर हाँ, फिर भी ये एंट्रेंस कोई भी तरीका नहीं है ये जानने का कि आपको केमिस्ट्री आती है कि नहीं, और यह कोई सर्टिफिकेट नहीं है आपकी लाइफ का लगाया जा सके कि आप लाइफ में बढ़िया करेंगे कि नहीं। तो इसे आप सिर्फ एक एंट्रेंस की तरह लीजिए। जैसे कभी एक सिक्का उछलता है तो कभी हेड भी आता है और कभी टेल भी, तो वैसे ही अगर आप कोई एंट्रेंस देंगे तो उतनी प्रोबेबिलिटी पास होने की भी होती है और उतनी प्रोबेबिलिटी रह जाने की भी होती है। कहने का मतलब है आप इस सच्चाई को भी साथ में लेके चलें। पॉइंट है इसी के रिगार्डिंग, जब मैं आपको बोलता हूँ कि आप दूसरी साइड हैं तो आप ये भी देखें कि आप अकेले नहीं हैं जो आप इस साइड हैं, जो आप अपने आप को बिल्कुल कोस रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि आपसे एंट्रेंस नहीं हुआ या आपसे हमेशा नहीं होता और आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, या आपने इतनी मेहनत करी और आपकी किस्मत ख़राब है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप देखेंगे 95% बच्चे इस एंट्रेंस में रह जाते हैं, या कोई भी एंट्रेंस जो होता है उसमें 90 से 95% बच्चे रह जाते हैं। तो यानी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है जो उस दर्द को महसूस करती है। तो अगर आप ये भी सोचेंगे कि हाँ बहुत से लोग हैं आपकी तरह या आप भी एवरेज स्टूडेंट की तरह हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब मैं भी एवरेज रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको फर्स्ट नहीं आना चाहिए, बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये भी सोचें कि आप अकेले नहीं हैं। आप बिल्कुल ये सोचते हैं कि मतलब मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं ही फेल होता हूँ, मुझे ही कुछ नहीं आता। मतलब ये सब जो भी आप सोच रहे हैं ये सब बकवास बातें। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो किसी एंट्रेंस में रह जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कुछ भी नहीं आता। तो देखो, जब कंपटीशन होता है तो कोई जीतता है तो कोई हारता भी है। तो आप ये समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आप दूसरी साइड हैं और आप पहली साइड में ज़रूर आएंगे, बस थोड़ा टाइम लगेगा। 6th पॉइंट है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए अब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए, ड्रॉप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या आपको दोबारा तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं कहूँगा ये डिसीजन टोटली आपका है। आप 2 दिन ब्रेक लीजिए, आराम से बैठिए और फिर सोचिए कि आपको क्या करना है। पर हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप ये मत सोचिए कि आप नहीं कर पाएंगे कुछ भी। आप भले इस एंट्रेंस की तैयारी ना करें, पर फिर भी ये मत सोचें कि आप आगे किसी एंट्रेंस की तैयारी नहीं कर पाएंगे या लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पे एक बात जो मुझे याद आती है कि अगर आप कभी गिरे भी लाइफ में तो आगे की तरफ गिरें, पीछे की तरफ कभी ना गिरे। तो अगर आप ये सोच के कुछ भी नहीं करते हैं लाइफ में कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे लगता है जो आपका फेलियर है वो आपको पीछे की तरफ गिराता है। पर सीखने की बात यह है कि जब आप फेल होते हैं तो तब भी आपको आगे की तरफ गिरना चाहिए, ताकि आप हमेशा आगे बढ़े, ना कि पीछे। 7th एंड लास्ट पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए लाइफ एक रोलर कोस्टर की तरह है, कभी अप कभी डाउन। मतलब कभी आप सबसे ऊंचाई में होते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, और कभी आप सबसे नीचे होते हैं जब आपको लगता है कि आपने कुछ भी नहीं पाया और आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ये सबके साथ होता है। तो कहने का मतलब यही है कि आप अभी ये सोच लीजिए ये आपका लोअर पॉइंट चल रहा है जिसमें आपको ये तकलीफ देखने को मिल रही है, पर अगर हाँ आप इसको झेल जाते हैं तो फिर आप एक हायर पॉइंट में आएंगे और उस जगह को एंजॉय कर पाएंगे। तो इसीलिए आप इस रोलर कोस्टर प्रोसेस को एंजॉय करें और हमेशा खुश रहें, और ऐसा नेचर रखें कि आपके आसपास वाले लोग भी आपसे खुश रहें। मुझे तो ये लगता है कि एक बंदा जैसा इमोशन देता है उसके सामने वाले 4 भी वैसे ही इमोशन देते हैं। तो अगर आप खुश रहेंगे तो 4 बंदे भी आपके सामने खुश रहेंगे, पर अगर आप ऐसे दुखी रहेंगे तो आप अपने सामने वाले 4 बंदों को भी दुखी रखेंगे। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपके आसपास का एटमॉस्फेयर आपको कैसा चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे भी ऐसी मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।